बरसों पुरानी बात है। एक छोटे से शहर की भीड़ भरी गली में एक युवा अपनी पुश्तैनी नमकीन और मिठाई की दुकान चलाता था। दुकान एक छोटे से कमरे में सिमटी थी, जिसमें भट्टी दिन रात सुलगती थी। यह राजेश के पिता की अंतिम सांसें गिन रही थी, पर उसके मन में इसे बड़ा बनाने का सपना था। उसकी पत्नी सुनीता उसकी सबसे बड़ी समर्थक थी। वह हर सुबह राजेश के साथ उठती, मसाले पीसती और ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करती। उनके पास पूंजी के नाम पर बस उनका जुनून और अटूट विश्वास था। यही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। एक दिन शहर में एक बड़ा मेला लगने वाला था। राजेश ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। उसने सुनीता से कहा, यह हमारे लिए एक मौका है। सुनीता पहले तो हिचकिचाई, क्योंकि उनके पास इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए संसाधन और पूंजी नहीं थी। पर राजेश की आंखों की चमक देखकर उसने हामी भर दी। उन्होंने अपने गहने गिरवी रखकर थोड़ी पूंजी जुटाई। दिन रात एक करके मेले के लिए तैयारियां शुरू कर दी। नई नई रेसिपीज पर काम किया। मेले का पहला दिन शानदार रहा। लोगों को राजेश की नमकीन और मिठाइयों का स्वाद बहुत पसंद आया। उन्होंने दिन रात मेहनत की। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। मेले के तीसरे दिन अचानक जोरदार बारिश आई। उनके स्टॉल पर रखा पूरा सामान बर्बाद हो गया। जो थोड़ी बहुत कमाई हुई थी, वह भी नुकसान भरपाई में चली गई। राजेश टूट गया था। सुनीता अब और नहीं होता। राजेश ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, हमने सब कुछ खो दिया। यह दुकान कभी नहीं चल पाएगी। लेकिन सुनीता ने उसे हिम्मत दी। नहीं राजेश, हमने सब कुछ नहीं खोया। हमने स्वाद नहीं खोया, हमने अपनी मेहनत नहीं खोई, और हमने लोगों का विश्वास नहीं खोया। सुनीता के इन शब्दों ने राजेश को एक नई ऊर्जा दी। उन्होंने तय किया कि वे गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं करेंगे और हर ग्राहक को अपना परिवार समझेंगे। उन्होंने अपनी छोटी सी दुकान से ही फिर से शुरुआत की, पर इस बार एक अलग रणनीति के साथ। उन्होंने ग्राहकों से सीधे संवाद किया। राजेश ने अपनी प्रसिद्ध स्पेशल खस्ता कचौरी और शाही जलेबी के साथ साथ कुछ नए अनोखे स्वाद भी जोड़ी। उन्होंने प्लास्टिक के बजाय पारंपरिक पत्तों में मिठाइयाँ पैक करना शुरू किया, जिससे एक अनोखा और प्राकृतिक एहसास मिलता था। धीरे धीरे राजेश की दुकान की शोहरत दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उनकी कहानी जानने लगे, एक मेहनती जोड़ा जिसने हर मुश्किल का सामना किया। एक दिन एक बड़े उद्योगपति जो शहर में एक नए खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र की तलाश में थे, राजेश की दुकान पर आए। उन्हें राजेश के उत्पादों का स्वाद और उनकी कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने राजेश के साथ साझेदारी करने का प्रस्ताव रखा। राजेश और सुनीता की मेहनत रंग लाई। उनकी छोटी सी दुकान अब एक विशाल फूड कंपनी में बदल गई थी, जिसका नाम था स्वर्णिम स्वाद प्राइवेट लिमिटेड। उनके उत्पाद देश के हर शहर में पहुंचाए जाते थे और उनकी कंपनी हजारों लोगों को रोजगार देती थी। राजेश अब सिर्फ एक दुकानदार नहीं, बल्कि एक सफल उद्यमी थे। एक शाम अपनी नई भव्य फैक्ट्री के छत पर खड़े होकर राजेश ने दूर अपनी पुरानी छोटी सी दुकान को देखा, जो अब उनके मुख्यालय का हिस्सा थी। सुनीता उनके पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। राजेश की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने सुनीता का हाथ थामा। सुनीता, आज भी मुझे उस दिन की याद आती है जब हम सब कुछ खो चुके थे। अगर तुमने मुझे उस दिन हिम्मत न दी होती तो यह सपना कभी पूरा न होता। सुनीता ने राजेश के कंधे पर हाथ रखा और बोली, राजेश, यह सिर्फ हमारी दुकान नहीं थी, यह हमारा विश्वास था। राजेश जानता था कि उनकी कहानी सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की कहानी थी जो छोटे सपने देखते हैं और उन्हें हकीकत में बदल देते हैं। उनकी कंपनी आज भी उसी आदर्श पर चलती थी, गुणवत्ता, विश्वास और ग्राहकों के प्रति समर्पण। उस छोटी सी दुकान की महक आज भी हर ईंट में बसी थी, एक प्रेरणा बनकर।